चुप रहना कभी कभी सबसे बेहतरीन जवाब होता है। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप समझ गए हैं। जो सुकून से रहते हैं वो सबसे ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। चुप रहने में भी एक किस्म की ताकत होती है। जब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तो खामोशी सबसे बड़ी आवाज़ बन जाती है। खामोशी हमेशा सब कुछ कह देती है, कुछ भी कहे बगैर। चुप रहने का मतलब ये नहीं आपका जवाब नहीं आता, बल्कि ये है कि आप हर चीज़ की अहमियत नहीं समझते। जो अपनी खामोशी में अजमत दिखाते हैं वो दरअसल सच्चे अक्लमंद होते हैं। खामोशी कभी कभी एक ताकतवर पैगाम छुपा होता है। खामोशी सबसे बेहतर शऊर है। खामोशी का मतलब कभी हार मानना नहीं होता, बल्कि ये समझदारी होती है। सिर्फ वो लोग जो चुप रहते हैं वहीं दूसरों के बातों का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं। चुप रहने से आपके ख्यालात में गहराई आती है। चुप रहने से दिल की आवाज़ सुनाई देती है। चुप रहना एक फ़न है जिसे वक्त के साथ सीखना पड़ता है। जो चुप रहते हैं वो सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है जो अल्फाज से ज़्यादा असर अंदाज होती है। खामोशी हमेशा अल्फाज से बेहतर है जब अल्फाज में कोई एहसास नहीं होता। खामोशी हर सवाल का जवाब है अगर आप इसे समझ सकें। चुप रहना सुकून का सबसे अच्छा अलामत होता है। चुप रहना है वो दुनिया को सुनने का मौका पाते हैं। खामोशी में भी एक मंत्र छुपा होता है जो सब कुछ हल कर देता है। खामोशी से आप अपने सोच को बेहतर बना सकते हैं। खामोशी और समझदारी दोनों का गहरा ताल्लुक है। खामोशी से आपका इत्मीनान भी बढ़ता है। अल्फाज से ज़्यादा असर अंदाज है खामोशी का पैगाम। चुप रहकर आप खुद को और दूसरों को समझने का मौका देते हैं। जो चुप रहते हैं इनका दिल सुकून में रहता है। खामोशी का असर वक्त के साथ बढ़ता जाता है। चुप रहना एक ज़हीन ताकत है। कुछ लोग सिर्फ चुप रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। खामोशी में छुपी हुई ताकत को समझना ज़रूरी है। चुप रहने से कई बार ज़्यादा असरदार बातों की जा सकती हैं। खामोशी में एक किस्म की सोच होती है। जो चुप रहते हैं इनका दिल सबसे ज़्यादा बोलता है। खामोशी एक किस्म का ध्यान है। खामोशी में कोई कमी नहीं होती, ये अक्सर समझदारी की अलामत है। खामोशी में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। चुप रहकर भी आप अपने बात का कह सकते हैं। चुप रहना अक्सर सबसे बड़ा पैगाम होता है।